बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर कुर्बान अली साहब। इसके अलावा कांग्रेस नेता सत्या बेंजी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं बीजेपी नेता रतन लाल कटारिया साहब। कुर्बान साहब, बहस की शुरुआत आपसे करते हैं कि जो ममता बनर्जी ने कहा है, जिस तरह की मांग रखी है, एक बात और सामने आती है कि शुक्रवार तक का समय इस वक्त है। क्या कुछ स्थिति बनती दिखाई दे रही है ऐसी सूरत में जब कल भारत बंद है? ये हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो मुश्किल है वो लगातार बढ़ती जा रही, चुनाव की तरफ, मध्यावधि चुनाव की तरफ क्या देश बढ़ रहा है? देखिए, सरकार के ऊपर एक गंभीर संकट है और कल से आज तक जो बहस हो रही है वो बयानबाजी हो रही है। कल जब ममता बनर्जी ने अपने फैसले का ऐलान किया तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ इस तरह का आभास देने की कोशिश की गई कि नहीं, हाँ, वो हमारे बहुमूल्य सहयोगी हैं, हम उनसे बात करेंगे। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे थे कि उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज भी ये बातचीत होती रही। कांग्रेस प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि साहब, वो हमारी बहुत ही वैल्यूड पार्टनर हैं और हम उनसे बात करेंगे। और कुछ इस तरह का भी आवाज़ देने की कोशिश की गई कि कांग्रेस शासित राज्यों में 6 सिलेंडर की जगह 9 सिलेंडर दिए जाएंगे। 3 सिलेंडर की एक जो भीख कह सकते हैं वो देने की कोशिश। दूसरी तरफ ये कि कहीं वैट घटा लिया जाएगा। देखिए, गठबंधन सरकार का एक धर्म होता है, आपके सहयोगी और वो सहयोगी जो आपके साथ सरकार में शामिल हैं और उनसे आप बिना कोई मशवरा किए हुए उन्हें कॉन्फिडेंस में लिए आप मीडिया के जरिए से बात कर रहे हैं। इस तरह से सरकारें, गठबंधन सरकार नहीं चला करती। पश्चिम बंगाल का उदाहरण हमारे सामने है। 33 बरस वहाँ वाम मोर्चे ने सरकार चलाई और सीपीएम को अपने बल पर भी बहुमत हो गया, तब भी उसने अपने सहयोगियों को नहीं छोड़ा कि ये वाम मोर्चे की सरकार है, हमेशा यही कहा गया। लेकिन ये यूपीए 2 में आने के बाद में खास करके कांग्रेस पार्टी के लोग और प्रधानमंत्री कुछ इस तरह के नशे में आ गए हैं कि लग रहा है कि साहब, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। और असैनिक परमाणु सहयोग समझौते पर वामपंथी दलों को झटक करके उनके ये हौसले और बुलंद हुए। तो इस तरह से सरकारें नहीं चला करती।